नमस्कार। ट्रैवलेशन एटसेट्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अतुल आर्य और आज हम आपके लिए एक बिल्कुल नया शहर लेकर आए हैं कनाडा का। इसका नाम है एडमंटन और हम कैलगरी में जहां रहते हैं वहां से ये करीब 350 किलोमीटर दूर है। और आप यकीन माने, हम सिर्फ 3 घंटे में यहाँ पहुँच गए बाई रोड। आप सोच सकते हैं अगर हम भारत में होते या किसी और देश में होते तो इतने सफ़र में 5-6 घंटे लगना बड़ा मामूली बात थी, लेकिन यहाँ क्योंकि सड़कें बहुत अच्छी हैं और लोग लेन्स को बड़ा फॉलो करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3-3.25 घंटे में पहुँच गए। मुझे पहली नज़र में ये शहर बहुत ही सुंदर लगा। डिसिप्लिन है, भीड़ भाड़ कम है, लोग लेन्स में गाड़ियाँ चलाते हैं और जो बिल्डिंग्स हैं वो थोड़ी सी अलग हैं कैलगरी से। तो आज आपको हम इसी शहर की सैर कराने वाले हैं। देखते जाइए और एंजॉय करते जाइए, लेकिन थोड़ी देर में। वेलकम बैक। तो जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग एडमंटन में हैं, जो कैलगरी शहर से करीब 350 किलोमीटर उत्तर की तरफ है, यानी टुवर्ड्स कोस्ट। मौसम यहाँ बहुत अच्छा है और सुनते हैं कि सर्दियों में काफ़ी बर्फ़बारी भी होती है। तो हम इस शहर को देखने निकल रहे हैं आपके साथ। आइए देखते हैं शहर। एडमंटन कनाडा के अल्बर्टा प्रोविंस की राजधानी है। ये नॉर्थ सस्केचुआन नदी के किनारे 671 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। ये एडमंटन मेट्रोपॉलिटन रीजन का सेंटर है, जो अल्बर्टा के सेंट्रल रीजन से घिरा हुआ है। एडमंटन नॉर्थ अमेरिका का सबसे उत्तरी शहर है, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। एडमंटन एरिया में सबसे पहले फर्स्ट नेशंस के लोग बसे थे और ये मैटिस समुदाय की भी एक हिस्टोरिक साइट रही है। मैटिस लोग यहाँ के इंडिजिनस नागरिक हैं। ये फर्स्ट नेशंस विमेन और यूरोपियन मैन के वंशज हैं। इस एरिया में सबसे शुरुआती इंसानी बसावट करीब 3000 साल बिफोर क्राइस्ट हुई थी। 1891 में कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के आने, 1904 में शहर के रूप में इसके इनॉग्रेशन और 1905 में अल्बर्टा के नए प्रोविंस की राजधानी घोषित होने से एडमंटन का तेज डेवलपमेंट हुआ। अब बात करते हैं आज की। 2021 तक एडमंटन की शहरी आबादी करीब 11 लाख थी और मेट्रोपॉलिटन आबादी करीब 14 लाख, जिससे ये कनाडा का 5वां सबसे बड़ा शहर और 6ठा सबसे बड़ा CMA बन गया। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे उत्तरी शहर और मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। यहां के निवासियों को एडमंटोनियन कहा जाता है। कुछ लोग मजाक में इस शहर को डेडमंटन भी कहते हैं। वजह यह है कि इस शहर में कभी भीड़ नजर ही नहीं आती। आप यहां की सड़कों का हाल देखकर बखूबी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह नाम सही होगा। ओंटारियो के बाहर इसे गेटवे टू द नॉर्थ यानी उत्तर का द्वार कहा जाता है। एडमंटन उत्तरी अल्बर्टा में चल रहे लार्ज स्केल वाले ऑयल सैंड्स प्रोजेक्ट और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में डायमंड माइनिंग ऑपरेशंस के लिए एक प्रमुख आधार केंद्र बन चुका है। ये एक कल्चरल, गवर्नमेंटल और एजुकेशनल सेंटर है, जहां साल भर फेस्टिवल्स और फंक्शन और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती रहती हैं। इसी वजह से इसे कनाडा का फेस्टिवल सिटी भी कहा जाता है। हमने भी यहां एक कंपनी के फंक्शन में हिस्सा लिया। मैनेजमेंट जबरदस्त था। यहां
कनाडा का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल वेस्ट एडमिंटन मॉल भी मौजूद है। इसे नॉर्थ अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा मॉल माना जाता है। इसमें 800 से ज्यादा स्टोर्स और रेस्टोरेंट हैं। 1892 में एडमिंटन की आबादी सिर्फ 700 थी, तो इसे टाउन का रुतबा मिला। 1904 में इसकी आबादी हो गई थी 8,350, तो इसे शहर घोषित कर दिया गया। सितंबर 1905 को जब अल्बर्टा प्रोविंस बना, तब एडमिंटन को उसकी राजधानी बनाया गया। नॉर्थ सस्केचुआन नदी जो इस शहर से होकर बहती है, वो जेस्पर नेशनल पार्क में मौजूद कोलंबिया आइसफील्ड से निकलती है और शहर को 2 हिस्सों में बांटती है। आइए अब आपको इस शहर के मौसम के बारे में भी बता दें। एडमिंटन में गर्मी जून से सितंबर की शुरुआत तक रहती है, जबकि सर्दी नवंबर से मार्च तक रहती है। स्प्रिंग और विंटर यानी बसंत और सर्दियां दोनों ही ऋतुएं छोटी और बड़ी उथल पुथल वाली होती हैं। यहां औसतन हर साल 2344 घंटे तेज धूप निकलती है और ये बात इसे कनाडा के सबसे धूप वाले शहरों में से एक बनाती है। इस शहर में कई पुरानी इमारतें हैं जो इसकी रिच हिस्ट्री को कंफर्म करती हैं। हम जब लंच करने निकले तो हमें कुछ ऐसी इमारतें दिखी और इंडियन रेस्टोरेंट और उनकी डिश ने तो हमें हैरान ही कर दिया। वही देसी टेस्ट और वाजिब दाम। एडमिंटन ट्रेडिशनली अल्बर्टा की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का हब रहा है, जिससे इसे 1940 की दहाई में ऑयल कैपिटल ऑफ कनाडा का नाम मिला। इसके ऑयल रिजर्व सऊदी अरब के बाद दुनिया में दूसरे सबसे बड़े माने जाते हैं। एडमिंटन हर साल कई बड़े फेस्टिवल्स की मेजबानी करता है और इसीलिए इसे कनाडाज़ फेस्टिवल सिटी कहा जाता है। तो ये थी एडमिंटन की हमारी छोटी सी यात्रा। अगर हमारी विजिट के आखिरी दिन बारिश न होती तो हम आपको इस शहर की और झलक दिखाते, पर कई बार आप सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। वो एक कहावत है ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। खैर, शायद ऊपर वाले को हमें इस शहर में फिर बुलाना है। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी हिम्मत थोड़ी और बढ़े। तो इस तरह की दिलचस्प चीज़ें हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल ट्रैवलेशन एटसेट्रा। आपका दोस्त और होस्ट अतुल आर्य अब आपसे चाहता है इजाज़त। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प जगह पर। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।